ओम शांति। किसी भाई का प्रश्न है कि बच्चों में सुधार नहीं है, बहुत ही बुरे संस्कार होते जा रहे हैं। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। हम इसको समझ सकते हैं गलती कहाँ से होती है, तो सुधार की प्रक्रिया भी वहीं से होती है। जैसे किसान जब अपने बीज की रोपाई करता है, उसको खेती की तैयारी करनी होती है, तो बहुत सोच समझ के, कितनी प्लानिंग के साथ वो तैयार करता है अपने फसल को। क्या क्या करता है, उसको परख होती है बारिश के समय का, उसको परख होता है बीज की रोपाई कब करना है, किस समय करना है, उसको परख होता है कितना जल देना है, कौन सी दवा देनी है, कब देनी है। सिर्फ वो वृक्ष लगाकर बीज डालकर छोड़ नहीं देता, क्योंकि बीज डालकर सिर्फ छोड़ देने से उस बीज में जो फल लगेंगे निश्चित है वो काम के नहीं होंगे, वो प्रोटीन युक्त नहीं हो सकता, वो फल कमज़ोर हो सकता है। लेकिन उसको वो शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या करता है, उस समय पर उसकी सिंचाई करता है, समय पर उसमें जो भी उपज व्यर्थ की दूब घास होता है उसको सफाई करता है, समय पर उसको बार बार दवाई का कब कौन सी दवा उसमें डालना है, एक बच्चे की तरह खेत को पालना करता है। और साथ साथ अगर वो सारी चीज़ें करने के बाद एक चीज़ भूल जाता है कि मान लो पेड़ लगा दिया उसने बीज डालकर, पेड़ कुछ बड़ा हुआ, लेकिन उसने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया कि उसके उस फल के पेड़ के साथ साथ खेत में कुछ फालतू वाले पेड़ तैयार हो जाते हैं, खरपतवार जिसको बोलते हैं। अगर वो उसको अनदेखी कर देता है तो निश्चित है उसके संपर्क में आकर उसका फल वाला वृक्ष कमज़ोर होता ही होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उस बगल में जमे हुए खरपतवार वाले पेड़ को उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि आधी उसकी ताकत वो खींच लेती है, उसकी दवा का, उसकी मेहनत का ताकत, तो आधा वो फालतू वाली चीज़ें खींच लेता है। बस ऐसे करना है। बच्चे भी क्या हैं, एक छोटे पौधे हैं, उनको सींचने के लिए उनमें अच्छे सुगंधित संस्कार हों, उसके लिए हमें आपको माली की तरह बनना पड़ता है। उनको कब क्या ज़रूरत है, कौन से संस्कार की डेवलपमेंट किस उम्र से शुरू होती है, और सबसे बड़े टीचर तो माँ बाप ही होते हैं, उसको सही गाइड लेने वाले, देने वाले। अगर हम बच्चों को इग्नोर करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है उनके पास बैठने का, सिर्फ मैंने पैदा कर दिया है लेकिन पालना मैं सही नहीं कर पा रहे हूँ। पालना कैसे कर रहे हैं, सिर्फ धन से और सारी उसकी आवश्यकताओं को पूरी कर देना ही पालना नहीं है। आवश्यकताएं उसकी पालना नहीं है, अभी तो तैयार हो रहा है, उसके अंदर शक्ति चाहिए, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए, क्षमा भाव चाहिए, सत्य चाहिए, ईमानदारी, तब जाके ये तैयार होता है। और ख़ासकर बच्चों में एक चीज़ ध्यान देना होता है जो उनकी शक्ति को ख़त्म करता है। जैसे वो उसके बगल में खरपतवार लगा था, उखाड़ के फेंकना पड़ा, वैसे ही बच्चों का संग देखना है, उसका संग कैसा है, क्योंकि वो संग ही उसको कमज़ोर करता है। जैसे उस वृक्ष को वो फालतू का चीज़ जो खरपतवार है वो कमज़ोर करता है, वैसे बच्चों को भी संग ज़्यादा प्रभाव डालता है। किस तरह का संग है, अच्छा संग है या बुरा संग है, उससे बचाने की प्रक्रिया शुरुआत में आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा संग आज मोबाइल है, टीवी है, ये अनर्गल चीज़ें हैं, नाजायज़ फैशन है जो मन की शक्ति को छीड़ करता जाता रहता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। ये सोचते हैं सभी कर रहे हैं, चलो मेरे बेटे ने जिद किया उसको भी दे दिया, लेकिन वो हमारी संस्कृति को जड़ से ख़त्म करता है, नीचे से उसको कमज़ोर करता जाता है। इसलिए ये बहुत ध्यान देने की बात है।
ऑटोमेटिक, क्योंकि संग का रंग अगर गलत चढ़ना शुरू हो गया तो उसको कितना भी मेहनत करके आप छुड़ा नहीं पाएंगे जल्दी। किसी को भी गलत देखने की, गलत पहनने की, गलत खाने का, गलत संग और गलत शौक लग गया तो वो एक नासुर बन जाता है, जो उसके जीवन में अच्छे संस्कारों का ग्रोथ होना चाहिए वो रुक जाता है, क्योंकि मन बुद्धि उन्हीं गलत चीज़ों के आकर्षण में फंस जाता है और मन फिर अच्छा चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए समय से पहले ही उसकी देख रेख करने माता पिता का काम है, जिम्मेदारी है। आज के माता पिता के पास तो टाइम ही नहीं है, सिर्फ एक चीज़ धन इकट्ठा करने के लिए आप उसमें लगे हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चों से मिले तो एक बनावटी प्यार दिखता है, क्योंकि आप बिजी हो, घर पे बैठे हो तो भी मन से बिजी हो। वो बनावटी मुस्कुराहट उसके सामने, बस सिर्फ वस्तुओं को उसके सामने रख देना, उसकी इच्छाएं पूरी कर देना, चलो बच्चा खुश है, मेरे पास टाइम मिल गया, अभी ये काम और निपटा लूँ, इतना कमाई हो जाएगा। तो ये बहुत सारी कमाइयाँ हैं। सद्गुण को छोड़कर सिर्फ धन कमाने में ही फोकस करना ये समझदारी नहीं है। दोनों का बैलेंस करके ही चलना ये बहुत आवश्यक है। ये ज़रूर फोकस देना है मेरे बच्चे में कितने संस्कार डेवलप हो रहे हैं। असली धन तो यही है जो उसके जीवन में पूंजी इकट्ठा करके आप जाएंगे और इसी के आधार पर उस बच्चे का जीवन सुख शांति से चल सकता है, वरना धन से तो नहीं चल सकता, क्योंकि धन में बुद्धि नहीं होती है। वो खाली आपके शौक़ को पूरा करेगा और गलत मार्ग पर भी ढकेल कर ले आपको अंधकार में ले जाके ढकेल देगा। जीवन से सुख शांति खत्म होती नज़र आएगी। सिर्फ और सिर्फ बचेगा डिप्रेशन, टेंशन, चिड़चिड़ापन, क्रोध, इच्छा, अपेक्षा, उदासी, निराशा। ओम शांति।